जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। आज की कथा है ब्राह्मण का तांगा और लुटेरों का गधा तथा मूर्ख चौधरी। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी गरीब हालत देखकर गांव के लोगों ने सोचा कि थोड़ा चंदा इकट्ठा करके क्यों न इसे कुछ काम करा दिया जाए। गांव के चौधरी की देखरेख में चंदा इकट्ठा किया गया तथा उससे ब्राह्मण को एक घोड़ा तांगा दिलवा दिया गया। ब्राह्मण उससे सवारी ढोता और इस प्रकार अपना गुजारा चलाने लगा। एक दिन सुबह जब ब्राह्मण शहर से गांव की तरफ लौट रहा था तो उसे रास्ते में कुछ दूरी पर लुटेरे जाते हुए दिखाई दिए। लुटेरे अपने घोड़ों पर बहुत तेजी से भाग रहे थे। उन घोड़ों के पीछे लुटेरों ने एक गधे पर अपना सामान लाद रखा था। गधा भी बहुत तेजी से उन लुटेरों के पीछे दौड़ता जा रहा था। गधा दौड़ रहा था। ब्राह्मण की नज़र गधे पर रखी थैलियों पर पड़ गई। उसमें से उसे कुछ सिक्के चमकते हुए दिखाई दिए। ब्राह्मण समझ गया कि जरूर लुटेरे कहीं लूटपाट करके वापस जा रहे हैं। ब्राह्मण ने तांगा उसके पीछे लगा लिया। लुटेरे तो आगे आगे दौड़ते चले गए। गधा भी उनके पीछे दौड़ रहा था। उबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण गधे पर रखे सामान में से 2 थैलियां सिक्कों की गधे पर से नीचे गिर गईं, किंतु गधा भागता रहा। लुटेरों ने भी इतना धन होने के कारण कोई ध्यान नहीं दिया। वे भी भागते रहे, वे भी चलते गए। ब्राह्मण ने जब देखा तो उसने फटाफट जाकर उन दोनों थैलियों को उठा लिया और अपना तांगा घर की तरफ मोड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। घर जाकर ब्राह्मण ने चुपके से उन थैलियों को एक कमरे में जाकर खोला तो देखकर खुश हो गया। उसने यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वह जानता था कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, इसलिए उसने यह बात अपने तक ही रखी। ब्राह्मण ने सोचा, अभी इसमें से धन नहीं खर्च करना चाहिए, अन्यथा लोग बातें करेंगे। कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने अपने कच्चे घर की जगह एक पक्का मकान बनवाया और आराम से रहने लगा। उसके पड़ोस में रह रहे चौधरी को उससे जलन होने लगी कि इसका घर मेरे घर से अच्छा बन गया है, वह भी इतनी जल्दी, इतनी प्रगति। उसने सोचा कि यह ब्राह्मण करता क्या है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि पहले पता लगा लेना चाहिए कि मामला क्या है। वह कई दिन तक ब्राह्मण के पीछे छिप छिप कर जाता रहा। वह पता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पता नहीं चल सका। थक हार कर जब एक दिन शाम को वह घर लौटा तो सोचने लगा कि कैसे पता चले। तभी चौधरी की पत्नी अपने मायके से आई। उसने देखा कि उसके पड़ोस में इतना अच्छा मकान बन गया है। जब उसे पता चला कि यह ब्राह्मण का मकान है तो उसे भी जलन हुई। वह आकर चौधरी पर लाल पीली हुई। वह कहने लगी, सुबह से शाम तक तो 2 किलो तंबाकू हुक्के में भरकर लोगों को पिलाते हो, कुछ करते धरते नहीं हो। देखो ब्राह्मण ने कितनी जल्दी इतनी तरक्की की है, क्यों ना तुम भी शहर जाकर कोई काम करो। चौधरी ने अपनी पत्नी से कहा कि वह खुद भी परेशान है। कई दिन तक कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला कि ब्राह्मण आखिर करता क्या है। उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, यह मैं पता करके बताऊंगी और तुम उसका हल करना। अगले दिन ज्यों ही ब्राह्मण तांगा लेकर घर से निकला, चौधरी की पत्नी तुरंत ब्राह्मण के घर पहुंच गई और ब्राह्मण की पत्नी की झूठी तारीफ करके उसे रिझाने लगी। कहने लगी कि बहन, तुम्हारे कुंडल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गले में यह हार बहुत सुंदर लग रहा है,
तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। इतनी तारीफ सुनकर ब्राह्मण की पत्नी फूली नहीं समा रही थी। बस फिर क्या था, उसने चौधरी की पत्नी को बिठाया और कहा, बैठो बहन, तुम तो दिखाई ही नहीं देती हो। यह तो तुम्हारा ही घर है, आती रहा करो। अच्छा बताओ क्या खाओगी? फिर ब्राह्मण की पत्नी दूध ले आई और दोनों दूध पीते पीते बातें करने लगीं। अब चौधरी की पत्नी ने धीरे से कहा, अगर बुरा ना मानो तो बहन एक बात कहूं? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, कहीं अपनों का भी कोई बुरा मानता है? बस फिर क्या था, चौधरी की पत्नी ने शुरू कर दिया अपना खेल। उसने कहा, देखो तुम्हारे पास सारे सुख हैं, सिर्फ एक चीज छोड़कर। उसने पूछा, वह क्या? चौधरी की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पति तुम्हें अपनी बातें नहीं बताते कि वो करते क्या हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, और हमारे चौधरी मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते और शाम को आते ही एक एक मिनट का हिसाब देते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, चिंता ना करो बहन, आज से मेरे पति भी एक एक मिनट का हिसाब देंगे। शाम को ब्राह्मण जब घर लौटा तो उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया था और तैयार बैठी थी। उसका चेहरा देखकर ब्राह्मण भी समझ गया कि आज कोई बात जरूर है। ब्राह्मण ने पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारी बला से तुम्हें क्या, तुम मेरी परवाह करते ही कहाँ हो? ब्राह्मण को शक हो गया कि कोई चक्कर तो जरूर है। उसने कहा, बताओ तुम्हारी परवाह कैसे नहीं करता? पत्नी ने कहा कि तुमने मुझे आज तक यह नहीं बताया इतना पैसा कैसे और कहाँ से आया, जिससे यह मकान बनवाया, और तुम तांगा चलाने के अलावा और करते क्या हो? अब ब्राह्मण का शक यकीन में बदल गया कि जरूर कोई मेरी असलियत मेरी पत्नी के जरिए जानना चाहता है। पहले तो वह घबरा गया। उसने सोचा, कहीं ये डाकुओं का काम तो नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? उसकी पत्नी ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि तुमने इतना धन कहाँ पा लिया जिससे यह घर बना? ब्राह्मण समझ गया कि हो न हो यह उसके पड़ोसी चौधरी की चाल है। ब्राह्मण जानता था कि वह मूर्ख अपनी पत्नी के कहने पर ही चलता है। उसने सोचा और अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुमको अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम मेरे कष्टों के बारे में सुनकर दुखी हो जाओगी, परंतु जब तुमने जिद कर ली है तो मैं आज तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, देखो किसी को बताना नहीं, मैं सुबह तांगा लेकर शहर जाता हूं। वहां पर थाने के सामने एक आदमी है, वह 5 रुपए देकर एक जूता मारता है। मैं रोजाना वहां जाता हूं। शहर के बड़े बड़े धनवान लोग भी वहां आते हैं। बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। मैं भी उस लाइन में लग जाता हूं और 50 जूते लगवाता हूं, तथा थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर लाइन में लग जाता हूं, फिर 50 जूते और लगवाता हूं। इस तरह से 500 रुपये प्रतिदिन कमाकर इकट्ठा किया है यह सब धन। पत्नी ने सोचा कि मैं भी कितनी मूर्ख हूं कि मेरा पति कितना परिश्रम करके आया और मैंने उसके लिए खाना भी नहीं बनाया। ब्राह्मण मन ही मन खुश था कि चौधरी को अब सबक मिलेगा। ब्राह्मण जल्दी से खाना खाकर सोने का बहाना कर लेट गया। उसकी पत्नी तुरंत चौधरी के घर पहुंची और सारी बात बताकर कहने लगी, मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। चौधरी की पत्नी ने कहा, सच कहती हो बहन, तुम बड़े नसीब वाली हो। शाम को चौधरी घर आया। उसकी पत्नी ने आते ही सारी बात बताई और कहा कि तुम तो शरीर में भी ब्राह्मण से ठीक हो। वह एक बार में 50 जूते लगवाता है, तुम तो 100 लगवा सकते हो।
अब तो हम भी जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे। दोनों इसी तरह की बातें करते करते सो गए। सुबह उठकर चौधरी की पत्नी ने खाना बनाया और कपड़े में लपेटकर चौधरी के हाथ में दिया और कहा कि जाओ तुम भी देख कर आओ। चौधरी बाजार खुलने के समय से पहले ही शहर पहुंच गया और थाने के सामने पहुंचकर उस आदमी को तलाशने लगा। चौधरी को यह डर था कि लाइन ज्यादा लंबी ना लग जाए, इसलिए वह इधर उधर देख रहा था। उसने थाने की दीवार के ऊपर से थाने के अंदर झांक कर देखा। 2-3 बार ऐसा करने पर थाने में खड़े संतरी को उस पर शक हुआ और उसे बुलाकर उससे पूछा क्या बात है, तथा उसकी तलाशी भी ली। चौधरी ने बताया कि मैं उस गांव का चौधरी हूं और यहाँ कोई आदमी 5 रुपए देकर जूता मारता है। मैं अभी उसके पास जूते लगवाने आया हूं। सिपाही ने सोचा कि कोई पागल है, ऐसे जाने वाला नहीं है। उसने कहा कि मारता तो यहीं सामने था, पर आज उसने रेट कम कर दिया है, इसलिए ग्राहक वापस चले गए। चौधरी ने पूछा कितने कम हो गए आज के रेट। सिपाही ने कहा कि आज वह 1 रुपया देकर 5 जूते मारने का रेट दे रहा है। ग्राहक कुछ कम थे, इसलिए मुझे कह गया है। चौधरी ने सोचा गांव से आने में 2 रुपए तो किराए में ही लग गए, कम से कम इतने जूते तो लगवा लूं कि किराया वसूल हो जाए। चौधरी ने कहा कि ठीक है, तो आप 2 रुपए के जूते मार दो। सिपाही ने अपना बड़ा सा बूट निकालकर चौधरी के सर पर मारा। चौधरी को चक्कर आ गया, लेकिन उसे किराया पूरा करना था, तो उसने कहा जल्दी जल्दी मार दो। सिपाही ने एक के बाद एक 10 जूते मारे। चौधरी बेहोश होकर गिर गया। सिपाही ने पानी डाला तो वह होश में आया और बोला अब पैसे तो दे दो। सिपाही ने कहा कि वह आदमी कह गया था कि पैसे कल आकर ले जाना। चौधरी गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी को अकल आई। उसने कहा कि चौधरी, हम तो अपने घर ऐसे ही ठीक हैं, हमें धनवान नहीं बनना। फिर वह ब्राह्मण के घर कभी नहीं गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।